लाडो और नीली दो बहनें थीं। ये दोनों जंगल में अकेली रहती थीं। लाडो छोटी होती है और नीली बड़ी होती है। लाडो नीली से कहती है, नीली आपी, जब से अम्मी अब्बू को चील ने खाया है मुझे चीलों से बहुत डर लगता है। वैसे भी जंगल के परिंदे आहिस्ता आहिस्ता ये जंगल छोड़ रहे हैं, हम भी इसको छोड़कर कहीं चले जाते हैं, क्या ख्याल है? तुम ठीक कहती हो। अगर तो सारे परिंदे जंगल छोड़ रहे हैं तो हम भी जंगल छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा इस दुनिया में एक मामा जी के सिवा कोई नहीं है। हम कल सुबह ही मामा जी की तरफ चले जाते हैं और वहाँ उस जंगल में अपना घर भी बना लेंगी। वो दोनों अपने मामा के घर चली जाती हैं। मामी चिड़िया उनको देख रही होती है। लाडो डरी और सहमी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके बैठती है तो मामी कहती हैं, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई हो। मेरे पंख कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मुझे दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। लाडो मुझे दाना ढूंढ दिया करेगी और नीली घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करेगी। बच्चियों, तुम्हारा शुक्रिया। इस तरह लाडो सारा दिन दाना ढूंढती रहती है और कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ के घर लेकर जाती है। जंगल न होने की वजह से उसको दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। उधर उसकी बहन जो नीली होती है वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती है। घर के कामकाज के बाद वो एक कोने में बैठकर अपने वालिदैन को याद करती है और अपने घर को भी याद करती है। उधर बंटी कबूतर लाडो चिड़िया से मिलता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम अपनी बहन को मेरा पैगाम देना कि वो कबूतरों की बस्ती में मुझसे मिले। नीली चिड़िया बंटी कबूतर से मिलती है। बंटी कहता है, नीली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने घर में लेके आना चाहता हूँ। तुम मुझे अपना बता देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो मेरा जवाब सुन लो, मैं तुमसे शादी के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, मैं तुम्हें लेकर अपने माँ बाप के घर में रहूँगी क्योंकि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। इस तरह वो उसको लेकर अपने माँ बाप के घर आ जाती है। बंटी, ये घर अब से मेरा ही है, तुम परेशान ना होना। लाडो तो मामू की तरफ ही रहेगी क्योंकि इतने दिनों से वो यहाँ नहीं आई। उधर बंटी बैठी सोच रही होती है तो लाडो चिड़िया आ जाती है। बंटी उसको देखकर हैरान होती है और सोचती है, अब पता नहीं ये क्या कहेगी। आप तो मुझे वहाँ छोड़ आई थी, आपने तो मेरा ख्याल ही नहीं किया और मुझे लेने भी नहीं गई। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन मैं सोचती थी आप ही एक ना एक दिन मुझे ज़रूर लेने आएंगी, लेकिन मैं इंतज़ार कर कर के थक गई थी। मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तुम अब तुम्हारा वापस चली जाओ, ये घर अब मेरा है। बंटी नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई और रहे, इसलिए बेहतर है तुम ये घर छोड़ दो। ये ना हो कि मैं तुम्हें मार मार के घर से बाहर निकाल दूँ। लाडो जंगल में सारा दिन इधर उधर घूमना शुरू हो जाती है और अपनी बहन के रवैये पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो सारा दिन जंगलों में इधर उधर फिरती है। एक दिन उसको एक चिड़ा मिलता है जो उसकी सारी कहानी को सुनता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत चिड़िया है, क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूँ और ये मेरे घर में मेरे साथ रहेगी। इस तरह वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो एक खूबसूरत घर में रहना शुरू हो जाते हैं। ये घर किसी जन्नत जैसा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लाडो इसमें बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपनी बाकी ज़िंदगी को भूल चुकी थी जो कि पिछली ज़िंदगी दुखों से भरी थी। उधर उसकी बहन को उसका शौहर बंटी कबूतर छोड़ के जा चुका होता है। वो किसी और चिड़िया के पीछे लग के इसको छोड़ देता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है और लालच की वजह से हम अपने रिश्ते भी खो देते हैं।